दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहां पर है? अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसे थ्री गॉर्जेस डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीन द्वारा बनाया गया था। वैसे तो ये चीन के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि चीन के इस प्रोजेक्ट की वजह से चीन ने खुद के साथ साथ अपने पड़ोसी भारत, पाकिस्तान समेत अलग अलग देशों के करीब 24 राज्यों को मुसीबत में डाल दिया है। अगर आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल चीन द्वारा बनाया गया थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, इस विशालकाय बांध को बनाने में 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। अब इसे बनाने में 18 साल का समय भी लग गया है। वैसे भी चीन के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा डैम बनाने का रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, चीन अब तक दुनिया के अलग अलग देशों में 94,000 डैम बना चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का रिकॉर्ड भी चीन के पास ही है। लेकिन ये सबसे बड़े डैम के निर्माण के बाद चीन ने खुद को तो खतरे में डाल ही लिया है, साथ ही कई और राज्यों को एक भयानक खतरे का संकेत दे दिया है। दोस्तों, वैसे तो ये बांध काफी बड़े भूकंप को झेल सकता है, लेकिन अगर ये कभी टूट गया तो करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग इससे बहने वाले विशाल लहर की चपेट में आ जाएंगे। इस डैम के आसपास के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनके नामो निशान तक मिट सकते हैं। चीन द्वारा बनाए गए इस डैम को बनाने में कुल 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इतने स्टील में तो कई आईफल टावर खड़े हो सकते हैं। चीन का ये डैम अमेरिका के ग्रेट हूवर डैम से 11 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, यानी बिजली के उत्पादन में इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस डैम में इतना ज्यादा पानी इकट्ठा किया गया है कि इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। अब पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रो सेकंड बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इस बांध के बनने की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी अपनी अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर खिसक गए हैं। दोस्तों, ये डैम जिस जगह पर बना हुआ है वह जगह भूकंप संवेदनशील हिस्से में आती है, जिसकी वजह से भूकंप और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जैसी गतिविधियों की संभावना यहाँ पर काफी ज्यादा बनी हुई है। दोस्तों, लेकिन एक बात आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति किसी भी छोटी या बड़ी जमीन में पैसा लगाता है, तो पैसा लगाने से पहले वो व्यक्ति उस जमीन की अच्छी तरीके से देख रेख करता है कि ये जमीन ठीक है या नहीं, या फिर इस जमीन के आसपास किसी तरह का कोई खतरा है या नहीं। लेकिन क्या चीन ने अपने इस डैम में रुपया लगाने से पहले इस जमीन का निरीक्षण नहीं किया होगा? और अगर निरीक्षण किया होगा तो फिर क्यों चीन ने ऐसी जगह चुनी जिसमें पहले ही भूकंप और भूस्खलन का खतरा हो? या फिर ये कह सकते हैं कि चीन कोई बड़ी साजिश कर रहा है, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। चीन का कोई भी भरोसा नहीं है। हालांकि चीन अगर ऐसा करता है तो चीन सबसे पहले अपना ही नुकसान कर बैठेगा, क्योंकि ये डैम चीन की यांगजी रिवर पर बना हुआ है। चीन के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार पहले के मुकाबले चीन में 12% बारिश ज्यादा हुई थी। उस समय इस बात का अनुमान लगाया गया था कि अगर बारिश का यही हाल रहा तो देश की अर्थव्यवस्था 86.2 अरब युआन यानी कि करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जल स्तर 55,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था, जबकि इससे पहले चेतावनी 50,000 क्यूबिक मीटर की दे दी गई थी। जब जल स्तर चेतावनी से ज्यादा हो गया तो 29 जून को बांध प्रबंधन ने बाढ़ की आशंका में पहले ही पानी छोड़ दिया था और दावा किया जा रहा था कि शहरों में आ रही बाढ़ की वजह से नहीं, बल्कि खराब जल निकासी व्यवस्था की वजह से थी। अब जिससे चीन के कुछ शहर अस्त व्यस्त हो गए थे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले वुहान, नोई, यांगजी और जैसे शहर थे, जहां पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और वहां की सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त कोरोना अपनी चरम सीमा पर था। हालांकि अभी तक इस डैम की वजह से किसी भी दूसरे देश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बात की काफी हद तक संभावना है कि आने वाले समय में ये डैम कई राज्यों के विनाश का कारण बन सकता है। तो उसको इस डैम की वजह से मानव जनजाति तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, लेकिन इसका एक बड़ा असर अन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। फसल में बांध बनाने के बाद से उस पानी में करीब 300 तरह के मछलियों और कई जलीय जीवों के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार बढ़ाने में दिक्कत हो गई है और आने वाले निश्चित समय के बाद शायद ये जलीय जीव खत्म हो जाएंगे। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह डैम बनने की वजह से कई जलीय जीवों के विकास और उनके अस्तित्व को खतरा है। दोस्तों, थ्री गॉर्जेस डैम के विशाल जलाशय का पानी भरने से कई जंगल, खेती वाली जमीन और मिट्टी के मैदान पानी में डूब गए हैं। इससे मिट्टी की सतह का कटाव हो गया है और ये मिट्टी नदी की तलहटी और जलाशय के नीचे जमा हो गई है। इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना बढ़ेगी और मिट्टी जलाशय के बेस में जमा होने से बहाव के पास के खेतों की जमीन की फर्टिलिटी कम होगी। यही कारण है कि चीन के पास अब खेती वाली जमीन की कमी हो गई है, क्योंकि उसकी सारी उपजाऊ जमीन में तो पानी भर गया है। दोस्तों, अब ये डैम भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस डैम के बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर काफी हद तक नीचे गिरता है, जिससे इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी।
की। 2015 से इस डैम में कुछ बड़ी नावों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अब दूसरे इस डैम ने हाइड्रोपाल टर्बो जनरेटर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से इस डैम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। चीन के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये डैम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनाया है, लेकिन एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डैम नदियों के रास्ते को परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है, जिससे नदियों के रास्तों को कंट्रोल किया जा सके। और इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डैम की वजह से इसके आसपास के लाखों लोग पलायन कर चुके हैं और ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस डैम के निर्माण के चलते लापता हो गए हैं। अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये सब ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हो रहा है। वैसे भी दुनिया में 75% पानी ही है, वहीं थोड़ी सी जगह में इंसान गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में इंसान जाए तो जाए कहाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की कंपनी अब तक दुनिया भर में करीब 94,000 डैम का निर्माण कर चुकी है, जिसमें से करीब 80,000 डैम तो चीन में ही है। दोस्तों, यह सब जानने के बाद आपकी चीन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।